Assalamu alaikum. This is Maheen Mushtaq Qazi from the channel Wisdom with MMK. मैं महरीन मुश्ताक एक होलिस्टिक वेलबींग स्पेशलिस्ट हूँ। आपके इमोशंस, आपके माइंड, आपके स्पिरिट, आपकी बॉडी को हील करने की सलाहियत रखती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगी। एक और इमोशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही लाइवली किस्म का एक कौवा है जो बोल रहा है, लेकिन हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वो जो कौवा है वो बेसिकली हमारे पास एक मुर्गी है जिसने बच्चे दिए, उसके पीछे आया है। तो खैर, हम इनको इग्नोर करते हैं और अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक भी है और अपने तौर पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें बात समझ आ जाए तो हमारी लाइफ को आसान करने वाली एक ट्रिक है, एक हैक है, एक नॉलेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कर्स, बद्दुआएं, कोसने, ताने। आज हम कर्स, कोसने, ताने, इनके रीजंस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम क्यों कोसने ताने लोगों को देते हैं और हमें उससे मिलता क्या है और हम ये हैबिट पालते कैसे हैं और हम इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगी एनर्जी के बारे में बता के। हम जो अल्फाज अदा कर रहे होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, उनका एक वज़न होता है, उनका एक इफ़ेक्ट होता है जो इंसान के ऊपर पड़ता है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसका जो टोन होता है वो दूसरे पे असरअंदाज हो रहा होता है, और वही बात अगर हमारी अच्छी या बुरी है और वो किसी क्वेश्चन या दुआ के फॉर्म में है तो वो ऊपर जाके स्टोर हो जाती है और अपनी बारी का वेट करना लग जाती है। अगर उसको एक दुआ के सेंस में बोला गया है या किसी बद्दुआ के सेंस में बोला गया है, किसी विश के सेंस में बोला गया है, इफ़, व्हाट इफ़, हमारी कोई भी ख्वाहिश है उस सेंस में अगर बोला गया है तो वो ऊपर जाके ऑटोमेटिकली दुआ की लाइन में लग जाती है। किसी को बद्दुआ क्यों देते हैं हम लोग? किसी को हम क्यों बुरा भला बोलते हैं? बेसिकली इसको अगर साइकोलॉजी में देखा जाए तो हम इंसान बद्दुआ इसीलिए दे रहे होते हैं क्योंकि हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है। हम अंदर से खाली होते हैं, हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे होते हैं, और जब हम बद्दुआ दे देते हैं तो फिर हम सेटिस्फाई फील कर रहे होते हैं, हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और हमें अच्छा लग रहा होता है कि हमने अपना बदला ले लिया। ये एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन है या प्रोजेक्शन है। इंसान बद्दुआ उस वक्त देता है जब उसको महसूस होता है कि वो किसी काबिल नहीं है, किसी मुकाबले के काबिल नहीं है। वो एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स में जाके बद्दुआएं देना शुरू कर देता है, और वो इंसान वाकई में बहुत कमज़ोर होता है जो बद्दुआ का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी वर्थ को नहीं पहचानता, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानता। उसको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हिडन है, वो उनको डिस्कवर नहीं कर पाता। और जब उसको तकलीफ होती है तो वो बद्दुआओं का, कोसनों का, तानों का सहारा लेता है। जब हमारा बस किसी पे नहीं चल रहा होता ना तो हम उसको कोसने ताने देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, क्योंकि हमें उसको बदलना नहीं आता। हमारा बस उस पर नहीं चल रहा होता, हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि हम उसका कोई अच्छाई कर सकें, उसको कोई अच्छी हिदायत दे सकें, उसके लिए खुद एक एग्जाम्पल बन सके ताकि वो बेहतरी की तरफ आ सके। उसके बाद जब ये कोसने, ताने देना और बद्दुआएं देना एक हैबिट बन जाती है इंसान की, तो फिर उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़बान पे चढ़ जाती है ना ये बात। वो उसके बगैर बात नहीं कर सकता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो हैबिचुअल हो गया, उसकी आदत का हिस्सा हो गया। आदत बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली गई कि आपको बात ही ऐसे करनी है, तो फिर आप एक नेगेटिव इंसान बन के रह जाते हो।
ताने और कोसने देने के बाद उनके अंदर एक इनर सेटिस्फेक्शन डेवलप हो जाती है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ताना जब लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ताना या वो बात जो उन्होंने दूसरे को कही उसका दूसरे पे क्या असर हो रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी को कोई चीज़ भेजते हैं, यानी वो ताना है, बेसिकली बात एक एनर्जी है जो दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है और उसका एक इफ़ेक्ट हो रहा है दूसरे के ऊपर। जब हम उसको दूसरे की तरफ सेंड करते हैं तो उसका उस पर क्या असर हो रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। अल्फाज में एक ऐसी पावर है जो इंसान को मोल्ड कर सकती है। आप यहाँ पे गौर कीजिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। यार तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम कुछ कर सकते ही नहीं हो। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर कंपेयर करो तो कौन से सेंटेंस में आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और कौन से सेंटेंस में आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। बहुत क्लियर डिफरेंस है दोनों का। अगर आप किसी को इस तरीके से बात करो कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और अगर आप उनसे ये कहो कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो कितना फर्क पड़ सकता है। एक को आप नाकारा बना रहे हो, एक को आप करामत बना रहे हो। ये दो किस्म के इमोशंस हैं। ये बातें, इस तरह के अल्फाज हमारी कॉग्निशन को चेंज कर रहे होते हैं। हम इसको सुन रहे होते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में जा रहे होते हैं, सबकॉन्शियस हमें मैसेजेस दे रहा होता है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है। जो हम बचपन से लेके बड़े होने तक सुनते रहते हैं वो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रही होती हैं। जो बातें हम महसूस करते हैं, जो बातें हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, हमारी अंदर गूंद के हमें बड़ा किया जा रहा होता है, वो बातें आहिस्ता आहिस्ता इतनी पुख्ता होती जाती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ही वही हो गई। रिस्क हलाल कमाना है, एक एग्जाम्पल है। हलाल रिस्क को कमाना है, अगर हलाल रिस्क को कमाना है तो हलाल जरिए इस्तेमाल कीजिए। हमें गलत सोर्सेस से इनकम नहीं करनी है। उसके बाद आपका जो माइंड है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा कि कुछ भी करके हमें हलाल ही कमाना है, हमें अच्छा साफ सुथरा रिस्क ही कमाना है, और हम कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकते कि वो ये चीज़ गलत है। जब राइट और रॉन्ग का डिफरेंस हमारे अंदर समा जाता है, हमारे अंदर बिल्ट हो जाता है, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें उससे चेंज कर सके। हम उसी ट्रैक पे चलते हैं और हमें अगर मजबूरन भी वो काम करना पड़े तो हमें वो काम बुरा लगता है। लेकिन एक एक बाप अगर बच्चे को चोरी सिखा रहा है, हाँ कर लो कोई मसला नहीं, एक से क्या होता है, ज़मीन से उठा लो कोई मसला नहीं, कोई नहीं दिख रहा। अगर ऐसी तरबियत बच्चे को दी जाए और ऐसी चीज़ें वो देख देख के बड़ा हो तो उसके जहन में गलत और सही की पहचान ख़त्म हो जाती है। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट में आपकी बातों का, जो आपको बातें बोली जाती हैं उसका बहुत असर होता है। हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि किस तरह से हमारे तानों का, कर्सेस का और बातों का, क्वेश्चनों का किस तरह से हमारे जहन पे असर होता है। तानों का बहुत बुरा और बहुत ही डैमेजिंग असर होता है हमारी पर्सनालिटी पे। हम अपने आप को उसी चीज़ में ढालते चले जाते हैं कि हम वैसे ही हैं। जैसे कि मैं दोबारा से एग्जांपल दूंगी, तारे ज़मीं पे एक में आमिर खान ने जब एग्जांपल दी थी कि एक ऐसा कबीला है जो दरख्त के पास जाके, जब वो दरख्त बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको कोसने ताने देना शुरू कर देता है। आहिस्ता 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 वो दरख्त मुरझा के ख़त्म हो जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आई एम सॉरी, इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें पानी को रखा गया था और पानी के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डीपली ऑब्जर्व किया गया था कि किस तरह से आवाज़ का असर पानी पे होता है। तो पानी का असर आवाज़ पे ऐसे हुआ कि जब उसको कोसने ताने दिए गए तो बहुत ही शार्प किस्म के एजेस बनना शुरू हो गए, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक शार्प किस्म की चेंजेस आने का, एक डिस्ट्रैक्टिंग
इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो गया पानी के अंदर। और जब उसको फील किया गया, उसको एक्सपेरिमेंट फिर जब उसको देखा गया कि जब उसकी तारीफ़ की जाती है तो उस पे क्या असर पड़ता है, तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो इस तरह से हर चीज़ पे हमारी आवाज़, हमारे लहजे, हमारे बातें बहुत असरअंदाज होती हैं। बहुत ही सोच समझ के इन चीज़ों को अपनाया जाता है, बातें सोच समझ के मुंह से निकालनी चाहिए। हमेशा हमें बड़ों ने डराया कि सोच समझ के बोलो, कबूलियत की कोई घड़ी हो सकती है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि बेसिकली सोच समझ के बात किया करो, क्योंकि सामने वाले पे उसका असर क्या पड़ता है ये चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते, और इस चीज़ को महसूस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक को शॉर्ट ही रखते हैं और इंशाल्लाह इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। एक साइंटिफिकली मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अल्फाज हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। ये तो एक जनरल डिस्कशन थी। इस इनिशियली मैं अपने चैनल पे जितने भी टॉपिक्स रखी हूँ, इनिशियली एक बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उस पर एक फर्दर डिटेल वीडियो बना सकूँ। तो जनरल टॉक के हवाले से, जनरल बातों के हवाले से, जनरली बात करते करते मैं आपको एक इजी वर्ड में उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में उसमें और डिटेल में बात करूँगी ताकि हमें साइंटिफिकली इस चीज़ का प्रूफ मिल सके कि आवाज़ और बातों का असर किस तरह से होता है हमारी ज़िंदगी पे। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को रेज़ कीजिए तो हमेशा उनसे इस तरह की बातें कीजिए जिससे उनकी ज़िंदगी पे बुरा असर ना पड़े और वो अपने आप को काबिल समझे और अपने आप को उस लेवल पे लेके आए जो लेवल आप चाहते हो। अगर आप उसको शुरू से ही गलत चीज़ें सिखाओगे और समझाओगे तो वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेगा। ये हमारी भूल है, जो बोओगे वही काटोगे। तो इसी के साथ मेरीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा और बेहतरीन बातें, अच्छी बातें फैलाते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।